नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 13 भागवत गीता का जो है उसको देख रहे हैं, अभी उसमें स्टडी कर रहे हैं उसकी। तो चैप्टर नंबर 13 का आज जो वर्स नंबर 23 है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आज से मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ इस वीडियो से। चेंज ये है कि अब मैं एक श्लोक लूँगा केवल और उसकी मीनिंग भी नीचे लिखूँगा। इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा छोटा भी रहेगा और एक एक श्लोक में, एक एक वीडियो में एक एक श्लोक हम कवर करते जाएंगे, तो थोड़ा इजी भी हो जाएगा हमारे लिए समझना। जहाँ पर ज़रूरत होगी 2 श्लोक समझने की, वहाँ पर 2 श्लोक मैं इकट्ठे कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं कि जो 23वां श्लोक है वो क्या कहता है। 23वां श्लोक कुछ इस तरीके से है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस शरीर में एक अन्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। कुछ भी नहीं है, ये समझने में कुछ भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें ये कहना चाह रहा है कि इस शरीर में एक अन्य भोक्ता है। एक भोक्ता कौन है? एक भोक्ता तो हम हैं, जीव। जो शरीर मिला है, ये शरीर किससे मिला है? 24 तत्वों से मिलके बना है और इन 24 तत्वों की वजह से ही उसको कुछ भोगने की इच्छा होती है। उन इच्छाओं की वजह से वो उन चीज़ों से जुड़ जाता है, ठीक है। तो भोगने वाला कौन है? एक तो ये शरीर है भोगने वाला, लेकिन इसके अलावा क्या लिखा है? एक अन्य भोक्ता है, यानी इस बाहर के शरीर के अलावा भी एक अन्य भोक्ता है, यानी एक और भोगने वाला है। वो कौन है? जो लास्ट में रहता है बिल्कुल आनंदमय कोश में, जिसको कहते हैं परमात्मा, ठीक है। उन्हीं की बात की जा रही है। वो परम स्वामी है, वो इसी शरीर का स्वामी है। क्यों स्वामी है? मैं पहले ही बता चुका हूँ स्वामी क्यों है। क्योंकि 2 प्रकृति हैं, एक है परा प्रकृति और एक है अपरा, ठीक है। परा में आत्मा और परमात्मा है और अपरा में हम हैं, जीव, जो 24 गुण हैं, ठीक है। 24 गुण हैं और इस यहाँ पे जीव पैदा होते हैं, हम यहाँ पे जन्म लेते हैं अपरा में। तो इस आत्मा की वजह से ही इस अपरा में जीव के अंदर जान आती है। अगर ये आत्मा ना हो तो जीव के अंदर जान ही नहीं आएगी। इस आत्मा की वजह से ही जीव में जान है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि ये परम स्वामी है, इसीलिए उसको स्वामी कहा गया है। बिकॉज जब वो फर्टिलाइज करता है तब यहाँ पे जीव पैदा होते हैं अपरा में। ये पहले वीडियो में बता चुका हूँ, पिछले कुछ वीडियोज़ अगर आप मेरे देखेंगे तो वहाँ मिल जाएगा। तो वहाँ पे यही बताया गया है कि परा जब अपरा मिलाई जाती है, परा में आत्मा है, परमात्मा है। अब परमात्मा क्या करता है? उस आत्मा को यहाँ पर छोड़ देता है, अपरा में फर्टिलाइज़ करता है अपरा को परमात्मा। जब वो फर्टिलाइज़ करता है तो अपरा में तरह तरह के जीव उत्पन्न हो जाते हैं, तरह तरह की इच्छाओं को भोगने के लिए, ठीक है। जैसी इच्छा होती है उसी हिसाब से तरह तरह के शरीर बनने लगते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उसको क्या कहा गया है? परम स्वामी, क्योंकि उसी की वजह से हम अपरा में जीवन पाते हैं, ठीक है। और साक्षी, साक्षी है। साक्षी मतलब जो एक तरीके, साक्षी इसको क्या कहते हैं? विटनेस, विटनेस कहते हैं। तो ये एक विटनेस भी है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा हमारे अंदर बैठ करके हमारे कर्मों को देख भी रहा है। उसको पता भी है कि हम कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो देख भी रहा है। वो साक्षी भी है हमारे हर कर्म का, ठीक है। अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है। साक्षी तो हमने समझ लिया। अब अनुमति कैसे दे रहा है? अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है। तो अनुमति देने का क्या मतलब है? आप एक चीज़ आपने अनुभव की होगी कि जब आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पे जाता है तो आप फटाक से अपना हाथ हटा लेते हैं, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन जब आपका हाथ गर्म चीज़ पे जाता है तो वहाँ से जितनी भी न्यूरॉन्स होते हैं जो कि मैसेज पहुँचाते हैं हमारे माइंड के उस पार्ट तक जो कि गर्मी को महसूस कर सकता है, और महसूस करने के बाद तुरंत ही हमारी जो मसल्स होती हैं उनको तुरंत ही एक मैसेज देता है कि हटा लो, राइट। ये सब कुछ होता है, मैसेजिंग मैकेनिज़्म सारा फ्लो करता है हमारे बॉडी के अंदर। लेकिन क्या हम जान पाते हैं? हमें तो सिर्फ इतना पता चलता है कि गर्म लगा तो मैंने हटा लिया, बट इसके पीछे जितनी चीज़ें चलती हैं वो ऑटोमेटिक हो रही हैं, वो हम नहीं जान पा रहे। ठीक इसी तरीके से ये जो जीव होता है, ध्यान से समझिएगा, ये जो जीव होता है ये भी क्या करता है? ये भोग तो रहा है इस संसार में, अच्छा खाना, अच्छा स्वाद, ठीक है, हर तरह की भावनाओं को भोगना, सुख दुख को भोगना, हर चीज़ को भोग रहा है। लेकिन वो भोग किसकी आज्ञा से रहा है? अनुमति की बात की गई है। तो आज्ञा देने वाला कौन है? जैसे हमारे जो न्यूरॉन सिस्टम होता है, न्यूरल सिस्टम होता है, वो हमारी बॉडी को पूरा का पूरा कंट्रोल करता है कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे। ठीक उसी तरीके से, और हमें पता भी नहीं चलता, ठीक उसी तरीके से हमारी जीवात्मा को पता नहीं चलता, लेकिन अंत में इस जीवात्मा को चलाने वाला, यानी ये जो परमात्मा है, इस जीवात्मा को अंदर से एक मैसेज देता है कि तुम इस दुनिया में आए हो, अपरा में मैंने तुम्हें डाला है, अपरा में तुम इस अपरा में हो, तो तुम इसे जियो, इस अपरा को जियो।
ठीक है। इस अपरा को जीने के लिए वो क्या करता है, इंटरनली अंदर से वो आज्ञा देता है। जैसे हमारा पूरा न्यूरॉन सिस्टम है, हमारा जो न्यूरल नेटवर्क है हमारी बॉडी का, जैसे वो हमें आज्ञा देता है कि गर्मी लगी हटा लो, ठीक उसी तरीके से ये जो परमात्मा है जो कि अंदर बैठा है हमारे, वो ही इन जीवों को अंदर से एक हिडन मैसेज देता है जो हमें पता नहीं चलता। उस हिडन मैसेज की वजह से ही हम क्या करते हैं, हम इस अपरा को भोगना शुरू करते हैं। यानी वो हमें अनुमति देने वाला भी है, हमारे अंदर से बैठ करके ठीक उसी तरीके से अनुमति देता है जैसा हमारा न्यूरल नेटवर्क, हमारा जो न्यूरॉन सिस्टम है, ठीक है, वो काम करता है, उस तरीके से अनुमति देता है। ये समझ में आ गया होगा। ये जो कंपैरिजन मैंने बताया है, ये प्रकृति है जिसके बारे में कई बार हम जान नहीं पाते और करते सब कुछ हैं, राइट। किसी गर्म चीज़ को छूने पे हमारा हाथ पीछे हट गया, राइट। इसके पीछे कितना मैकेनिज़्म है हम नहीं जान पाते, ठीक है। अगर हम ना पढ़ें बायोलॉजी को, इनफैक्ट बायोलॉजी पढ़े भी हुए हैं तो भी हम भूल गए कि कैसा ये चल रहा है, कहाँ कहाँ से जाता होगा, कहाँ कहाँ से मैसेज जाता होगा और कौन सी तरीके से ये मैसेज वापस आता होगा, राइट। इसी तरीके से ये जो परमात्मा जिसको कहा गया है, जो अंदर बैठा हुआ है, यही एक्चुअली में पूरी दुनिया को चलाता है। इसीलिए कहा जाता है चलाने वाला परमात्मा है। हर सुख दुख को हम भोगने को तो हम भोग रहे हैं, लेकिन हर सुख और दुख को असल में यही परमात्मा हमारे माध्यम से भोग रहा है। अपनी ही प्रकृति को ये परमात्मा हमारे माध्यम से भोगता है, इसीलिए उसको परम भोक्ता कहा जाता है। इस शरीर में एक अन्य भोक्ता है, ये परम भोक्ता है, ठीक है। वही ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने कई बार देखा होगा, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूँ। आपने कई बार देखा होगा, कई बार महसूस किया होगा कि जिस आदमी की डेथ होने वाली होती है, कई बार क्या होता है कि वो कुछ अजीब सी बातें करने लगता है। ऐसा महसूस होने लगता है जैसे कि ये ऐसी बात कह क्यों रहा है, राइट। जैसे किसी की डेथ होने वाली थी तो ऐसे वो किसी खास जगह पे या कुछ खास लोगों को अपने पास नहीं बुलाता था, लेकिन जब उसकी डेथ नज़दीक आ गई थी, हमें पता नहीं था कि उसकी डेथ नज़दीक आ गई, उसे भी पता नहीं था, लेकिन होता क्या है कि वो क्या कहता है कि इनसे मिलने का, अपने रिश्तेदारों से मिलने का, अपने दोस्तों से मिलने का बड़ा मन कर रहा है, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे कि कहीं जाने की तैयारी कर रहा है वो, और ये चाहता है कि बचे हुए काम निपट जाएं, कुछ ऐसी बातें करने लगता है, ठीक है। उसे नहीं पता होता कि वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। उसे अंदर से ऐसा लगता है कि कुछ है, कहीं जाना है, बट कहाँ जाना है उसे अंदर से फील होने लगता है कि हाँ कुछ काम है मेरा, अब ख़त्म हो गया, अब मुझे यहाँ से जाना है, राइट। तो वो क्या होता है, वो सुपर कॉन्शियस, यही जो गॉड होता है ना, यही सुपर कॉन्शियस जो होती है, यही उसको बता रही होती है, लेकिन वो महसूस नहीं कर पाता, वो जान नहीं पाता। हम जान कब पाते हैं, हम उन चीज़ों को जान पाते हैं जो कॉन्शियस लेवल पे हैं। जैसे मुझे अगर दिल्ली छोड़ के मुंबई जाना है, तो दिल्ली छोड़ के जब मुंबई जाऊंगा तो मैं कॉन्शियसली सारे काम करूंगा कि यार मेरा ये बेड है, मेरा ये टीवी है, ये कोई बेच लो, ये कोई ख़रीद लो, मैं अपनी टीवी बेच रहा हूँ, मैं अपनी कार बेच रहा हूँ, सब खरीद लो, और मेरे पास कल तक का ही टाइम है, मैं कल निकल जाऊँगा, जिसको लेना है ले ले, बाकी की चीज़ें मैंने रख दी हैं बाहर, आए और मुझसे ले ले, अदरवाइज़ कल मैं जा रहा हूँ, राइट। आप इस तरह से करते हो, ये कॉन्शियस लेवल पे हम करते हो। जब हमें कहीं जाना होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो हम क्या करते हैं, कॉन्शियस लेवल पे करते हैं। लेकिन जब हम इस दुनिया में आते हैं और आने के बाद अपना जीवन जी करके यहाँ से जाते हैं, तब वहाँ पे जाते समय भी एक कॉन्शियसनेस काम करती है, जिसे कहते हैं सुपर कॉन्शियसनेस, यानी कि परमात्मा की कॉन्शियसनेस जो हमारे भीतर ही होती है। तो जैसे हम जाने से पहले ही ये कहते हैं ना कि हाँ जल्दी जल्दी करो, मुझे कल मुंबई जाना है, उसी तरीके से ये सुपर कॉन्शियसनेस आपके एग्जिस्टेंस को, आने और जाने को तय करती है इस दुनिया में। तो ये जो सुपर कॉन्शियसनेस है जो कि आपके इस दुनिया में आने और जाने को तय करती है, वही सुपर कॉन्शियसनेस आपके अंदर से आपको ये कहती है जाने का टाइम हो रहा है, राइट। और उस समय आप ठीक वैसा ही बिहेव करते हो कॉन्शियसली, ठीक वैसा ही बिहेव करते हो जैसा कि आप कॉन्शियसली बिहेव करते हो, जैसे कहीं जाने की तैयारी में हो। इसीलिए लोग कहते हैं कि वो कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा था, कुछ दिनों से ऐसी बातें कर रहा था, हमें समझ में नहीं आ रहा था क्यों कर रहा था, लगता है उसे पहले से आभास हो गया होगा, लेकिन उसका कारण ये है, इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है। ये चीज़ है। तो ये मैंने आपको इसलिए समझाने के लिए दृष्टांत दिया कि किस तरीके से हमारे भीतर से सुपर कॉन्शियसनेस यानी परमात्मा हमें आज्ञा देता है, हमारे ही माध्यम से इन सारी चीज़ों को भोगता है। असल में हमें लगता है कि हम भोग रहे हैं अपने सुखों और दुखों को, इस प्रकृति के गुण के अंदर जितनी भी इच्छाएं हैं, लेकिन असल में भोग ईश्वर ही रहा होता है। हर सुख हर दुख उसका है। जो कष्ट उसे मिला वो भी उसे मिला, जो हमें मिला वो भी उसे ही मिल रहा है, जो सुख हमें मिल रहा है वो भी उसे ही मिल रहा है, वो ही हमारे माध्यम से इन सारी चीज़ों को जी रहा है, ठीक है। तो इसीलिए उसको क्या कहा गया है, परम स्वामी, साक्षी तथा अनुमति देने वाला और परमात्मा और परम भोक्ता।
परम भोक्ता यानी उससे बड़ा भोगने वाला कोई नहीं है, वही है सब कुछ भोगने वाला। तुम तो हम तो वो हैं, मतलब एक गॉड भोगता है। गॉड यानी कि जो कि उस लेवल पे है, पैसिव लेवल पे है, एक्टिव लेवल पे वो है, ठीक है। या फिर उल्टा कह सकते हैं कि एक्टिव लेवल पे हम हैं, बट पैसिवली असल में वो भोग रहा है इस संसार के सारे गुणों को, संसार की सारी इच्छाओं को, सारे दुखों और सारे सुखों और दुखों को भोगने वाला असल में परमात्मा है, ठीक है। तो ये है इस श्लोक का मतलब। ये बहुत अच्छा श्लोक है समझने के लिए, कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा श्लोक है ये, इसलिए इसको आप 2-3 बार देखना अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।